गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माइसोपीडिया। आप सबकी सपोर्ट की वजह से मेरी शादी गर्व से चौड़ी हो गई है। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम जेनी नाम की 20 साल की लड़की दिखाई जाती है जो अपने और अपने फैंसी के लिए एक अपार्टमेंट की तलाश कर रही थी। वहीं ढूंढते ढूंढते उसे एक आदमी दिखता है जिससे वो बात करना शुरू करती है। उसके अमेरिकन एक्सेंट से वो समझ जाती है कि ये आदमी एक अमेरिकन है। कुछ देर बाद वहाँ बात करते करते एकदम सन्नाटा सा छा जाता है, जिसके बाद आदमी तुरंत जेनी के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिस पर जेनी भी उसको सहमति दे देती है। हालांकि वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब उनका हो जाता है तो इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं फिर जेनी अपने फियांसे से मिलने जाती है जिसका नाम टॉम था और वो फ्रांस में अपने काम के सिलसिले में ही आया हुआ था। फिर वो टॉम को अपनी मम्मी के अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ जेनी अपनी मॉम के साथ रहती थी, क्योंकि उसके पापा एक सोल्जर थे जो अल्जीरिया के एक युद्ध में मारे गए। हालांकि उनकी ये लव मैरिज थी, लेकिन जेनी टॉम से उदास ही रहती थी क्योंकि टॉम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जेनी और उसके पापा के ऊपर, क्योंकि वो एक वॉर हीरो थे। वो जेनी की हर चीज कवर कर रहा था जिसे जेनी को बुरा फील लग रहा था। वहीं पॉल अपने होटल में पहुंचता है जहां एक रूम में वो अपनी मेड को बहुत सारा खून साफ करते हुए देखता है। उसकी मेड उसे बताती है कि आपकी बीवी ने 3 दिन पहले यहाँ सुसाइड कर लिया था, जिससे यहाँ खून ही खून हो गया। पॉल कुछ न बोलकर सीधे वहाँ से चला जाता है। वो फिर एक अपार्टमेंट में जाकर जेनी से मिलता है जहाँ का उन्होंने पहले डिसाइड किया था। वहाँ पॉल कुछ रूल सेट करता है कि वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताएंगे और न ही कुछ अपने बारे में डिस्कस करेंगे। वो यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन आकर सेक्स किया करेंगे। जेनी को कुछ नहीं पता था कि वो कौन है, और जब वो इंग्लिश में कुछ बड़बड़ाता है तो इंग्लिश ना जानते हुए भी जेनी उसके कुछ वर्ड्स का मतलब पहचान लेती है, जिसके बाद से उसको पॉल के बारे में जानने की इच्छा होने लगती है। लेकिन क्योंकि जेनी अपनी ही पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद पॉल उस अपार्टमेंट में बहुत सारा फर्नीचर मंगवाता है, लेकिन वो ये सब गलत नाम रख कर खरीदता था। अगले दिन पॉल अपनी पत्नी रोज की मॉम से मिलकर फ्यूनरल की अरेंज के बारे में बात करता है, जहां उन दोनों में बहस हो जाती है और पॉल उनको बुरा भला कहता है। इसके बाद जब रोज की मॉम भगवान से उसकी आत्मा की प्रार्थना करती है तो इस पर पॉल कहता है कि उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी को मार डालना सबसे बड़ा पाप होता है जो उसने खुद को मारकर कर दिया है। वहीं जेनी टॉम और उसके बाकी डॉक्यूमेंट्री करने वाले दोस्तों को अपने पापा के पुराने फार्म पर लेकर जाती है। बहुत सी ओल्ड एंटीक्स दिखाती है। वहाँ हम ये भी पता चलता है कि जेनी का पहला प्यार उसका कजन ही था, जो वो टॉम को नहीं बताना चाहती। वहीं फिर जब रात को जेनी और पॉल मिलते हैं तो जेनी उससे अपने कजन के बारे में बात करने लगती है, लेकिन पॉल उसे वहीं रोक देता है और उसे रोज याद दिलाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जेनी को बात करने के लिए अलाउ कर देता है, इस शर्त के साथ कि वो किसी का नाम नहीं लेगी। जेनी उसे बताती है कि उसने पहली बार अपने कजन के साथ इंटीमेट हुई थी, जो थोड़ा ऑकवर्ड तो था लेकिन अच्छा था। फिर पॉल भी उसे अपने बचपन और जवानी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर जेनी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अब जाकर पॉल के बारे में कुछ पता चलता है। लेकिन पॉल की हरकतों से उसे समझ आता है कि वो झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से वो उसे गुस्सा हो जाती है और पॉल को एक इगोइस्टिक मैन बताकर ये कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हो ताकि तुम उन सब चीजों को भुला सको। पॉल उसकी बात पर ना तो मना करता है और ना ही हाँ करता है। उसकी एरोगेंसी और इगोटिज्म को देखकर जेनी गुस्से से मैस्टरबेट करने लगती है। वहीं फिर अगले दिन पॉल जाकर एक मार्शल नाम के टीनेजर से मिलता है जो उस होटल में रहता था, जिसको पॉल और रोज मिलकर संभालते थे। वहाँ उसे पता चलता है कि मार्शल और रोज का अफेयर चल रहा था, लेकिन ये अभी तक समझ नहीं आता कि उसने सुसाइड क्यों कर लिया। वहीं जेनी अब टॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि टॉम जहाँ वो जाती वहाँ उसकी वीडियो बनाने लग जाता, और जब उनकी आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़ जाती है तो जेनी पॉल के अपार्टमेंट में उससे मिलने जाती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट होकर रिलैक्स हो सके। लेकिन वहाँ जाकर पॉल उसके साथ फोर्सफुली रेप करता है और प्राइवेट चीजों का नाम बार बार लेता है, जिससे जेनी का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। वो उसके लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन फिर भी वो सब चुपचाप सहती रही। अगले दिन जेनी अपने घर पर होती है जहाँ उसके मम्मी और रिलेटिव्स उसे दुल्हन की ड्रेस पहनवा कर मैरिज की प्रैक्टिस करवा रहे थे। लेकिन जेनी की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से रिहर्सल छोड़कर भाग जाती है और वेडिंग ड्रेस में ही जाकर पॉल से मिलती है और उसे ये बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी शादी उससे प्लान हुई है। जिस पर पहले पॉल उसके कपड़े बदलवाता है और उसे नहाने के लिए भेज देता है। फिर पॉल जेनी को बताता है कि असल में इस दुनिया में प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर सच्चा प्यार पाना भी चाहते हो तो मौत के बहुत करीब जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों बहुत पैशनेट होकर इंटीमेट होते हैं। कुछ समय बाद उसके ही होटल अपार्टमेंट में रोज का फनरल होता है, जिसके बाद पॉल वहाँ आकर उसके कॉफिन के पास बैठ जाता है। उसकी डेड बॉडी से ही ये सवाल
पूछने लगता है कि क्यों तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो कभी जान ही नहीं पाया कि उसके आखिर चाहिए क्या, और वो अपनी गलती मानकर रोने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो सच में एक इगोइस्टिक और सेल्फिश इंसान है, लेकिन उसके मन में ये भी था कि आखिर क्यों उसने कोई भी नोट छोड़े बिना सुसाइड कर लिया। तभी वहाँ एक आदमी अपने साथ एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर आता है, लेकिन वो पॉल को देखकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देख पॉल उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ के खूब पीटता है। कुछ दिन बाद जब जेनी पॉल से मिलने अपार्टमेंट में आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। पॉल असल में उसको छोड़कर चला जा चुका होता है। शायद वो जेनी की लाइफ और ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर जेनी भी रोते रोते टॉम के पास वापस आ जाती है और उससे उसका खरीदा हुआ नया अपार्टमेंट दिखाती है। टॉम फिर अपार्टमेंट को देखने जाता है, जहाँ जेनी उसे पूछती है कि क्या ये जगह ठीक है उनके लिए शादी के बाद, लेकिन वहाँ टॉम को एक अजीब तरह की स्मेल आती है जो ऐसी थी मानो कोई वहाँ इंटीमेट होके गया हो। इसलिए वो उससे कहता है कि हमें कहीं और फ्लैट ढूंढना चाहिए और वहाँ से तुरंत बाहर अकेला ही निकल जाता है। कुछ देर बाद फिर जेनी भी बाहर आ जाती है, जहाँ रास्ते में उसे पॉल दिखता है, जहाँ वो उसे बताती है कि क्योंकि तुम चले गए थे इसलिए मैंने टॉम के साथ शादी करने का फाइनल डिसाइड कर लिया है। फिर पॉल टॉम नाम सुनकर भड़क जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी और पर्सन का नाम एक दूसरे को बताने को मना किया था। क्योंकि अभी भी पॉल का ईगो उसके ऊपर हावी हो गया था, इसलिए वो जेनी के पास वापस लौट आया था और फिर वो जेनी को अपने बारे में बताता है कि उसकी वाइफ ने कुछ हफ्तों पहले सुसाइड कर लिया था। पॉल असल में अपनी वाइफ को भूलने के लिए सिर्फ एक मीनिंगलेस इंटीमेट की चाहत रखता था जो उससे जेनी से मिल रही थी। उस दिन पॉल और जेनी साथ में एक क्लब में टाइम स्पेंड कर रहे थे और बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद जब पॉल उसे थोड़ी प्यार की बात करना शुरू करता है, लेकिन जेनी उसे कहती है कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है और वो अब टॉम से ही शादी करेगी। फिर वो वहाँ पॉल का मैस्टरबेट कर तुरंत चली जाती है, ये कहकर कि नाउ इट्स ओवर, लेकिन पॉल उसका पीछा करता रहता है और उसे कहता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। जिस पर जेनी भागते भागते अपनी मॉम के अपार्टमेंट में जाकर वहाँ छुप जाती है, लेकिन पॉल भी वहाँ आकर उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। असल में पॉल को जेनी का नाम भी नहीं पता था, इसलिए अब वो उसे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम उसे बताती है। जिसके बाद जेनी अपने फादर की पिस्टल ड्रॉअर से निकालती है और पॉल को शूट कर देती है, जिसके बाद वो ठोकर खाकर लड़कते हुए बैल्कनी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद अब जेनी ये सोचने लगती है कि अब वो इस सब को पुलिस को कैसे एक्सप्लेन करेगी, उस आदमी के बारे में जिसका उसको नाम तक नहीं पता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और ऑडियंस ने इस मूवी को काफी पसंद भी किया था। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।